Hello scholars, welcome back to my YouTube channel English Confluence. Scholars, this is Mr. CL Gautam on YouTube channel. Scholars, today I am going to explain first poem of Hornbill, that is a photograph by Shirley Tolson. So I will explain line by line. I hope this video will be very helpful to you for the viewpoint of exam. So without getting delay, let's get started video. The cardboard shows me how it was. Me, poet. It, पोएट की मदर और फोटोग्राफ। इसमें फर्स्ट लाइन में कवित्री एक फ़ोटो देख रही है। यह उसकी माँ की फ़ोटो है। इसमें वह देख सकती है कि उसकी माँ कैसी दिखा करती थी। सेकंड लाइन, व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। इसमें उसके साथ उसकी दो कजन सिस्टर हैं जो समुद्र तट के ऊपर दिखाई दे रही हैं, पैडलिंग के लिए गई हुई हैं। नाउ थर्ड लाइन, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। थर्ड लाइन में उनमें से तीनों, डॉली, बेट्टी और उसकी माँ खड़ी हैं। उनमें से प्रत्येक ने पोएट की माँ का एक हाथ पकड़ा हुआ है। फोर्थ लाइन, एंड द सी द बिग गर्ल सम 12 years or so। इसमें उसकी माँ उन दोनों से बड़ी है। उस समय वह लगभग 12 वर्ष की होंगी या उसके आसपास। फिफ्थ लाइन, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। इसमें फिफ्थ लाइन में तीनों अपने बालों में से मुस्करा रही हैं। तीनों जो अपने बालों में से मुस्करा रही थी क्योंकि शायद उस समय तेज़ हवा चल रही थी, तेज़ हवा चल रही होगी और इसी कारण उसके बाल उनके चेहरों पर उड़ रहे थे। सिक्स्थ लाइन, एट द अंकल विद कैमरा। इसमें वे तीनों अंकल पर मुस्करा रही थी जिसके पास एक कैमरा था और वह फ़ोटो ले रहा था। नेक्स्ट, अ स्वीट फेस माई मदर्स। उस समय मेरी माँ का जो फेस था एक सुंदर, मेरी माँ उस समय एक सुंदर चेहरा था, एक सुंदर हुआ करती थी। इसके बाद, दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न। यह उस समय की बात है जब मैं पैदा नहीं हुई थी, यह उस समय जब पोएट का जन्म नहीं हुआ था। नेक्स्ट लाइन, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, टेरिबली मीन्स क्षणिक, मोमेंट्री। सो ये तीनों समुद्र में खड़ी थी जो बहुत कम परिवर्तित होता है। उसके अस्थायी क्षणिक पैरों को धो रहा था। कहने का भाव यह है कि समुद्र में लगभग कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन लड़कियों में भारी परिवर्तन हो गया है। नेक्स्ट, सम 20-30 years लेटर। कुछ 20-30 वर्ष बाद, लगभग 35 या 40 वर्ष हो चुका था। माँ उस समय फ़ोटो को कभी देखा करती थी। उस समय माँ का विवाह हो चुका था। पोएट उसकी बेटी हुआ करती थी और माँ या ऐसा बोलती थी, शी वुड लाफ एट स्नैपशॉट। माँ अपने फ़ोटो को देख करके हंस दिया करती थी और बेटी से कहती थी, सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, कहती थी देखो डॉली और बेटी को, वो कहा करती थी। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस। मदर अपनी बेटी से बताया करती थी कि देखो उन्होंने कैसे बीच पर समुद्र तट पर जाने के लिए हमें कपड़े पहना रखे थे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट एंड माइन इज हर लाफ्टर। तो इसमें इस तरह माँ अपनी समुद्र तट की सैर याद किया करती थी जो एक बीती बात हो गई है। माँ अपने बीते बचपन की मीठी खुशियाँ वापस नहीं ला सकती। एंड माइन इज हर लाफ्टर। पोएट को अपनी माँ की वह छोटी हंसी याद है तथा वह हंसी उसके लिए एक बीती बात हो चुकी है। एंड बोथ
राई विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, राई डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से इस तरह ये दोनों समुद्र तट की सैर माँ का अतीत है, माँ का पास्ट है, और माँ की हंसी पोएट का पास्ट है। आफ्टर दैट नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। इसमें पोएट कहती है कि उसकी माँ को मरे हुए उतने ही वर्ष हो गए हैं जितने साल वह फोटो में दिखा करती थी, लगभग 12 साल। एंड ऑफ द सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस। कहने का भाव यह है कि और माँ के न रहने से पोएट अपने आप को ऐसी स्थिति में महसूस करती है कि इसके बारे में कहने को कुछ भी नहीं है। स्थिति की खामोशी उसे खामोश बना दिया है। A photograph by Shirley Tolson about a poem, central idea of the poem. A photograph is the theme of temporary life. Decay and death are the integral part of human life. With the passage of time, a man loses his beauty and youth because changing is the rule of nature. A man cannot live for a long time, only sweet and sore memories left behind. The poet looks at photograph of her mother and her two cousins, Dolly and Betty. The photograph was clicked by the uncle when she was not even born. Some annotations: cardboard, thick paperboard, paddling, waking with bare feet in shallow water, still, motionless, transient, feet, momentary, snapshot, photograph, Rai, disappointment, expression, poetic device, silences, alliteration, stood still to smile, alliteration, terribly transient feet, इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट और एलिट्रेशन दोनों हैं। लेबर्ड इज ऑक्जीमोरन, द कार्डबोर्ड शोज मी पर्सोनिफिकेशन। So thanks for watching my video, English Confluence by CL Gautam. If you like my video, please like, share and subscribe the channel so that you can get the latest videos. Thank you. Have a nice day.